ये अपनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी थी अपनी कस्टम में। आज अपन 10-10 नंबर के क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं अपन इंपोर्ट प्रोसेस। काय की प्रोसेस ले रहे अपन? तो इंपोर्ट प्रोसीजर की बात करते हैं अपन। बेटा 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा इंपोर्ट प्रोसीजर का, थ्योरी 10 मार्क्स। बहुत सी बार किस्मत में साथ दे दिया तो 20 मार्क्स, पर उसके लिए तुम्हारी अच्छी किस्मत होनी चाहिए और वो बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने तो कितने नंबर का मान के चलो आप, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो तो 20 नंबर तो तब बहुत अच्छी किस्मत हो सबकी। नहीं मैं लिख के नहीं आता। इंपोर्ट प्रोसीजर क्या है? ये प्रोसेस किसके लिए? अगर माल वेसल से आया है या फिर एयरक्राफ्ट से आया है। ध्यान रहे व्हीकल वाला यहाँ पे शामिल नहीं किया है। प्रोसेस किसके लिए है? वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए। समझना क्या है, ये यूएसए पोर्ट है। क्या है? यूएसए पोर्ट। इंपोर्ट कर रहे हैं अपन, यानी बाहर से खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये यूएसए पोर्ट, यूएसए पोर्ट से माल कहाँ आएगा? अपने इंडिया में आएगा। कहाँ आएगा? इंडिया में आएगा। तो फर्स्ट तो यूएसए पोर्ट से माल निकला। सेकंड, अराइव एट कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट, जो फिक्स जगह है वहीं पे अपना क्या आना चाहिए? शिप आना चाहिए या फिर अपना एयरक्राफ्ट आना चाहिए। समझ में आएगी क्या बात? फिर तीसरा, पर्सन इंचार्ज टू पीओ। क्या बात है देखो समझना, सबमिट आईजीएम। आईजीएम का मतलब होता है बेटा इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। आईजीएम का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। ये कौन फाइल करेगा? जैसे अपने माल आ रहा है एरोप्लेन से या जहाज से, तो इसका एक पर्सन इंचार्ज रहेगा। ये पर्सन इंचार्ज फाइल करेगा किसको? प्रॉपर ऑफिसर को। ये पीओ है अपना। कौन है? पीओ, प्रॉपर ऑफिसर को फाइल करेगा। अब एक तो सबमिट करेगा आईजीएम, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, जिसमें सारी डिटेल रहेगी गुड्स की। कितना गुड्स आया है, कितनी क्वांटिटी है, किस रेट से आया है, क्या बिल नंबर है, ये सारी चीजें कौन फाइल करेगा? पर्सन इंचार्ज करेगा किसको? पीओ को, प्रॉपर ऑफिसर। साथ में पैसेंजर एंड क्रू अराइव मैनिफेस्ट एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, पीएनआर इसको क्या करना पड़ेगा? फाइल करना पड़ेगा। अगर गुड्स के साथ आपने कोई पैसेंजर भी लेके आए हैं, आपका शिप का जो भी क्रू मेंबर है, उन सबकी डिटेल भी आपको किसको फाइल करनी पड़ेगी? पीओ को, सब देनी पड़ेगी। समझ में आई? पहला यूएसए पोर्ट था, दूसरा यहां पूछा था माल अपना, तीसरा पर्सन इंचार्ज ने पीओ को क्या कर दी? आईजीएम फाइल करा था। डन है क्या? हाँ। चौथा, इंपोर्टेड गुड्स नॉट बी अनलोडेड फ्रॉम वेसल अंटिल एंट्री इन वर्ड ग्रांटेड। क्या बोला है? जब तक प्रॉपर ऑफिसर परमिशन नहीं दे दे तो आपने जो भी इंपोर्ट गुड्स मंगवाया है उसको आप अनलोड नहीं कर सकते हो। अनलोड मतलब शिप में से उतार नहीं सकते। कौन देगा परमिशन? वही प्रॉपर ऑफिसर देगा अपना। समझ में आएगी क्या बात? बोलो। जब ये बंदा अपन को क्या दे देगा? परमिशन दे देगा, तो अपन क्या करेंगे? अनलोडिंग करेंगे गुड्स की, गुड्स को उतारेंगे शिप से। अनलोडिंग कैसे करेंगे? अनलोडिंग ओनली द गुड्स स्पेसिफाइड इन आईजीएम। आईजीएम में जो गुड्स मेंशन है, आईजीएम याद है ना? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, जो पर्सन इंचार्ज ने किसको दी थी? पीओ को दिया था। ये दिया था। तो इसमें जो जो भी गुड्स मेंशन है वही आप क्या कर सकते हो? अनलोड कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी गुड्स शिप से उतारोगे नहीं। साथ ही अनलोडिंग एट अप्रूव्ड प्लेस ओनली। क्या बोला है? अनलोडिंग कहां पे होगा? अप्रूव्ड प्लेस पे होगा। जो इस पीओ ने बोला कि उस प्लेस पे जाया है कि इस जगह पे उतारना है माल, या इस जगह पे माल उतारना है, तो आपको इसी जगह पे माल उतारना है, कहीं दूसरी जगह माल अनलोड नहीं करना है। नेक्स्ट, अनलोडिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ द पीओ। जो भी माल उतरेगा शिप से वो प्रॉपर ऑफिसर के सुपरविजन में ही उतरेगा, उसकी देख रेख में उतरेगा। वो देखेगा कि हाँ कौन कौन सा माल उतर रहा है, कौन कौन सा जा रहा है। मूवमेंट देखते हो क्या? जब भी वो बड़े बड़े कंटेनर आते हैं तो उसके वहां एक व्हाइट, अपने व्हाइट वाली शर्ट में नहीं रहते, व्हाइट शर्ट पैंट में, वो कौन से होते हैं? इंपोर्ट ऑफिसर की तो होते हैं। टोपी ओपी लगा के वो लिखते रहते हैं कि हाँ ये कंटेनर है, ये है, वो है। तो वो उसके सुपरविजन में क्या होना चाहिए?
अनलोड होना चाहिए। साथ ही एक और चीज क्या है, नो लोडिंग, नो अनलोडिंग ऑन हॉलीडे और आफ्टर वर्किंग आवर। क्या बोला है कि जिस दिन छुट्टी है उस दिन माल लोड नहीं होएगा, अनलोड नहीं होएगा। और वर्किंग आवर खत्म हो गया, मान लो वर्किंग आवर दे रखे 10 से 5, तो 5 बजे के बाद हम अनलोडिंग नहीं करेंगे। लेकिन बेटा पैसे में बहुत पावर है, अगर आपने पैसा फेंका तो संडे के दिन भी क्या करेंगे, काम करेंगे। लिखा हुआ है, क्या है, एक्सेप्ट, अपवाद, प्रायर नोटिस। आप पहले बता दो कि साहब मैं तो संडे के दिन भी माल क्या करना पड़ेगा, अनलोड करना पड़ेगा, और एक ओवर टाइम चार्ज दे दो। क्या दे दो, एक्स्ट्रा पैसा दे दो। पैसा है तो सब कुछ है, आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया, अपने आप को संडे को भी क्या करेगा, अनलोडिंग करवा जाएगा। समझ में आएगी। नो चार्ज फॉर अनलोडिंग ऑफ बैगेज, बैगेज को अनलोड करवाने का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। समझ में आएगी, समझ में आएगी बात। लेकिन आपका अगर बैगेज को अपन क्या कर रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। डन है। यानी कि पहले यूएसए पोर्ट से माल यहाँ पहुंचा था, फिर पर्सन इंचार्ज ने क्या करा था, आईजीएम फाइल किया था, फिर इसने परमिशन दी थी, और परमिशन के बाद क्या होगा, माल अनलोड होएगा। अनलोड कहाँ होना चाहिए, अप्रूव्ड प्लेस पे होना चाहिए, और वही गुड्स अनलोड होंगे जो उसमें क्या है, स्पेसिफाइड है आईजीएम में। साथ ही अनलोडिंग सुपरविजन में होगी, किसी के सामने होगी, ठीक। और हॉलीडे और वर्किंग आवर के बाद अनलोडिंग नहीं होगी। लेकिन पैसा है तो सब कुछ है, अगर आप पैसा फेंकोगे तो वो संडे के दिन भी क्या पे आएंगे, काम करने आएंगे। डन है। उसके बाद इन केस ऑफ वाटर बॉन्ड, बेटा वाटर बॉन्ड क्या होता है समझना। मान लो मुझे माल उतारना है यहां, समझना बेटा, ये समझते हो, ये अपना ये समुद्र है, पानी है, ठीक है। मुझे यहाँ माल उतारना है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे क्या है, पहले से जहाज लगे हुए लाइन में, और मेरा नंबर तो यहाँ आ रहा, मैं तो सबसे लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रैफिक जाम होता है, जैसे रोड पे ट्रैफिक जाम नहीं होता है, ऐसे उनको तो जगह फिक्स कर रखी कि आपको माल यहीं उतारना है या अपना शिप को यहीं लाना है, तो वहां तो लाइन लगी रहेगी। समझ में आएगी। लेकिन मेरा जहाज का काम क्या है कि यार मुझे माल यहाँ पे अनलोड करके कहीं दूसरी जगह जाना है आगे। जितना माल इंडिया का मैं इंडिया में उतारूंगा, फिर वापस कहाँ निकल जाऊंगा, मुझे श्रीलंका जाना होगा तो मैं श्रीलंका निकल जाऊंगा। ऐसे तो होता है कि मुझे इंदौर जाना है या जयपुर जाना है, बीच में बूंदी आ रहा है तो बूंदी की सवारी उतार दी मैंने, और फिर क्या निकल गया, जयपुर निकल गया। तो सेम केस यही हो रहा है। अब यहाँ तो क्या लग रहा है बेटा, ट्रैफिक जाम हो रहा है, बहुत सारे शिप क्या है ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं। अब मैं मेरे माल को अनलोड कैसे करूँ, तो होगा क्या, मैं एक बिल फाइल करूंगा। क्या फाइल करूंगा, एक बिल फाइल करूंगा, जिसे बोलते हैं, क्या कहा गया अपना, ये बोर्ड नोट। क्या फाइल करूंगा, बोर्ड नोट फाइल करूंगा। क्या फाइल करूंगा, बोर्ड नोट फाइल करूंगा। किसको फाइल करूंगा बेटा, वही अपने पीओ को बोर्ड नोट फाइल करूंगा। ये मेरे को परमिशन दे देगा, तो फिर मैं यहाँ से छोटी छोटी नावें नहीं आती है, वो बड़े बड़े जहाज में छोटी छोटी नावें नहीं होती, इमरजेंसी के टाइम पे काम आती है, तो ये छोटी छोटी नाव भेजेगा दूसरे रास्ते से। यहाँ से मैं छोटी छोटी नावों में अपना गुड्स अनलोड करूंगा, और छोटी छोटी नावें यहाँ लाके दूसरे क्या कर देगी, खाली कर देगी। समझ में आएगा। इसे बोलते हैं वाटर बोर्ड। क्या बोलते हैं, वाटर बोर्ड। और जो छोटी छोटी नावें होती है ना, इनको या तो बोलते हैं स्मॉल शिप, या फिर बोलते हैं अपन लाइटर। वो लाइटर समझ लो ना जरा ना, छोटी छोटी नावों को हम क्या बोलते हैं, तो लाइटर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, स्मॉल बोट या स्मॉल शिप। वाटर बोर्ड आ गया समझ में। हाँ, तो यही लिखा है कि आपको बोट नोट फाइल करना पड़ेगा, और स्मॉल बोट को हम क्या बोलते हैं, तो लाइटर बोलते हैं, बार्ज भी बोलते हैं। अब वाटर बोर्ड हो गया, अपना माल क्या हो गया, अनलोड हो गया। अनलोड होने के बाद आफ्टर अनलोडिंग द गुड्स, ये भी तो अनलोडिंग के पार्ट है, छोटे छोटे माल अपन कहाँ ला रहे हैं, छोटी छोटी नावों में रख के ला रहे हैं। नो कन्वेंस टू लीव विदाउट रिटर्न ऑर्डर बाय पीओ। अब मेरा जहाज तो क्या हो गया, खाली हो गया, तो अब तो जहाज जाना चाहिए, पर क्या बोला है कि जब तक पीओ लिखित में ऑर्डर नहीं देगा तब तक जहाज वहां से नहीं जाएगा। तो पीओ क्या देगा, रिटर्न में क्या देगा, ऑर्डर देगा, उसके बाद ही मेरा जहाज यहाँ से क्या होगा, निकलेगा।
गुड्स बिलिंग क्लियरेंस शेल रिमेन विद कस्टोडियन एंड कस्टोडियन लायबल टू पे ड्यूटी फॉर पिल्फरेड गुड्स। देखो समझना क्या होता है। अब मैंने अनलोडिंग कर दी, अब ऐसा थोड़ी कि मैं माल छोड़ के चला जाऊंगा, माल किसी की निगरानी में तो रहना चाहिए। तो इसके लिए कस्टम ऑफिसर होता है जिसे बोलते हैं कस्टोडियन। क्या बोलते हैं? तो माल किसकी कस्टडी में रहेगा? कस्टोडियन की निगरानी में रहेगा। कस्टोडियन की निगरानी में रहेगा। माल पड़े माल में से अगर कोई माल चोरी हो जाता है, पिल्फरेड गुड्स मतलब छोटी मोटी चोरी, चूहा खा गया या कुछ हो गया, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, मान लो कि 100 यूनिट मंगाई थी, 100 यूनिट में से 10 यूनिट तो चूहे खा गए या खराब हो गया, तो कस्टम वाले तो मेरे से 100 यूनिट का क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। पर मेरे को तो उन्होंने दी कितनी? 90 यूनिट दी, क्योंकि 10 यूनिट तो खराब हो गया, खराब किसने कर ली है? खाली चूहे हुए या चोरी हो गई है। तो इस केस में 10 यूनिट के ऊपर जो टैक्स बनेगा उसको कौन पे करेगा? ये कस्टोडियन पे करेगा, क्योंकि माल किसकी निगरानी में था? इसकी निगरानी। समझ में आएगी बात? नेक्स्ट, ये सब कार्यक्रम खत्म होने के बाद अपन क्या कर देंगे? रिटर्न में नोटिस दे देगा और अपना जहाज क्या हो जाएगा? चला जाएगा। समझ में आएगी क्या प्रोसेस क्या है पूरी? हाँ, ये किस केस में प्रोसेस थी बेटा? इंपोर्ट की प्रोसेस थी, वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में। नेक्स्ट लेते हैं व्हीकल के केस में। सेम यूएसए पोर्ट, अब लैंड कस्टम स्टेशन पे आएगा अपना, वहां तो कहाँ आता था? तो कस्टम एरिया में आता था या एयरपोर्ट वाले एरिया पे आता था। यहाँ तो लैंड है तो लैंड पे आएगा, वही पर्सन इंचार्ज देगा, वही सारी डिटेल देगा। समझ में आएगी क्या? कब तक डिटेल देनी है? विद इन 12 आवर आफ्टर द अराइवल ऑफ व्हीकल। जिस दिन व्हीकल पहुंच गया उसके 12 घंटे के अंदर। वहां आईजीएम फाइल करता था, यहाँ क्या फाइल करेगा? इंपोर्ट रिपोर्ट। समझ में आएगी बात? हाँ, फिर वही तीसरा काम हो गया। फिर वही गुड्स क्या होगा? अनलोडिंग होगा। ये जगह बता देगा कि वहां पे अनलोड कर दो। अनलोडिंग के सारे रूल वही है जो वहां पड़े थे, कोई चेंज नहीं है। अनलोडिंग होने के बाद गुड्स कहाँ जाएगा? कस्टोडियन के पास रहेगा। पूरे के पूरे रूल वही है, सेम, कोई चेंज नहीं है। भाई ध्यान रखना, यहाँ वाटर बोर्न वाला रूल नहीं लगेगा। यहाँ कौन सा जहाज है जो छोटी छोटी नावों भेजोगे तुम, ऐसा यहाँ पे रूल नहीं लगेगा। समझ में आएगी क्या इंपोर्ट की प्रोसेस? बोलो आइए बेटा ये। हाँ चलिए आगे की बात करते हैं। ये इंपोर्ट प्रोसेस थी वेसल और एयरक्राफ्ट की, और नीचे वाली अपनी काय की थी? व्हीकल की। थर्ड नंबर लेते हैं। वो सारा काम तो कौन करते थे? इन दो ऊपर वाली में पड़ा था, कस्टोडियन, प्रॉपर ऑफिसर और पर्सन इंचार्ज। अब माल तो अपन ने मंगवाया है, अपन को भी तो कुछ प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये बंदा कौन है? इंपोर्टर। ये अपन ने माल मंगवाया। सबसे पहले मुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। बिल ऑफ एंट्री कैसे फाइल करते थे? अपन ने पढ़ा है बिल ऑफ एंट्री। इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल हुई। क्या टाइम लिमिट है? अगले दिन के एंड तक। लेकिन क्या अपन जल्दी भी फाइल कर सकते हैं? हाँ साहब, 30 दिन पहले जल्दी फाइल कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर वो जहाज क्या आ जाना चाहिए? अपने एरिया में आ जाना चाहिए, अपने इंडिया पहुंच जाना चाहिए। सेकंड, सेल्फ असेसमेंट करेंगे। ये तो अपन ने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी। फिर अपन क्या करेंगे? सेल्फ असेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे? सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें जितना भी टैक्स बना है उस टैक्स का हमें क्या करना है? पेमेंट करना है। अगर लेट पेमेंट करा है तो आपको 15% क्या लगेगा? ब्याज देना पड़ेगा। डेफर्ड पेमेंट मतलब किस्तों में पेमेंट करें, थोड़ा थोड़ा माल निकाल रहे, वो पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद हम जाएंगे कस्टम ऑफिस। कहाँ जाएंगे? कस्टम ऑफिस। और एक तो बिल ऑफ एंट्री की कॉपी, बिल ऑफ लेडिंग, जैसे बिल्टी होती है ना, बिल्टी, बिल्टी का नाम सुना है? मान लो मैंने यहाँ से कुछ गुड्स बेचा है, मुंबई में या दिल्ली में माल भेजा। कहाँ भेजा है? दिल्ली। तो मुझे दिल्ली में माल रिसीव करना है, तो मैं उसको कुछ कागज तो दिखाऊंगा कि साहब ये मैंने मंगवाया था। उसे क्या बोलते हैं? बिल्टी। ऐसे ही कस्टम की लैंग्वेज में इंपोर्ट के केस में क्या बोलते हैं? बिल ऑफ लेडिंग। समझ में आएगी? जो भी बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और पेमेंट का चालान, ये जो पेमेंट करा ना, इसका चालान भी मुझे किसको देना पड़ेगा? कस्टम ऑफिस में देना पड़ेगा। अब कस्टम ऑफिस इंस्पेक्ट करेगा अपने सारे गुड्स और डॉक्यूमेंट को। जो भी अपने डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे उनको क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। अगर पीओ सेटिस्फाई हो जाता है, क्या हो जाता है?
सेटिस्फाई हो जाता तो वो मेरे को इशू कर देगा ऑर्डर की, हाँ ठीक है, आप अपना माल क्या कर लो, छुड़वा लो। क्या कर लो, छुड़वा लो। समझ में आएगी क्या बात? लेकिन अगर पीओ सेटिस्फाई नहीं है तो आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, रीअसेसमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मतलब पीओ आपका क्या कर देगा, रीअसेसमेंट कर देगा। मतलब उसको लग रहा है कि आपने जो टैक्स की कैलकुलेशन करी वो क्या है, गलत है, तो फिर पीओ आपके रीअसेसमेंट कर देगा, वो कैलकुलेशन करेगा। समझ में आएगी? हाँ। और जो भी डिफरेंस होगा, मान लो कि जो मैंने असेसमेंट करा था तो मेरा टैक्स बन रहा था 1,00,000 रुपए का, लेकिन जब प्रॉपर ऑफिसर ने वापस से रीअसेसमेंट करा है उसके हिसाब से टैक्स बन रहा है 1,50,000 रुपए का। तो डिफरेंस कितना है, मुझे कितना और पे करना है, 50,000 रुपए का। तो मैं उसको क्या कर दूंगा, एक दिन के अंदर पे कर दूंगा, तो वापस फिर पीओ सेटिस्फाई हो जाएगा, तो मुझे ऑर्डर दे देगा कि आप आपका माल क्या कर लो, निकाल लो। डन है क्या? क्लियरेंस ऑफ गुड्स। अब जो मैं क्लियर कर रहा हूं, मतलब वहां से गुड्स छुड़वा रहा हूं, उसकी कंडीशन क्या है, गुड्स प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए, मतलब मनाही नहीं कर रखी हो गुड्स की इंडिया में। आप तो ड्रग्स ही ला रहे हो तो ऐसा अलाउ नहीं है। दूसरा, कस्टम ड्यूटी प्लस एनी अदर चार्ज पेड। जो भी कस्टम ड्यूटी, जो भी टैक्स है वो पे कर दिया, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज अगर कोई लगता हो तो वो भी आपने क्या कर दिया हो, पे कर दिया हो। पेमेंट मेड विद इन 5 डे ऑफ असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। जिस दिन भी आपका असेसमेंट हो उसके 5 दिन के अंदर आपको क्या करना है, पेमेंट करना कंपलसरी। जैसे ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद ये वाली प्रोसेस लग जाएगी। और इतना पेपर है, व्हीकल का केस हुआ तो ये, और बाकी के केस में ये प्रोसेस लग जाएगा। समझ में आया कि इंपोर्टर का तो इतने काम था, बाकी काम तो क्या है, इन ऑफिसर का काम। डन है। अब एक लास्ट प्रोसेस है, इंपोर्ट तो पढ़ लिया अपन ने, अब बची बात क्या है कि एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की बहुत इजी प्रोसेस है, कोई इतनी माथा बच्ची नहीं है। इंपोर्ट में तो अपन ने अलग पढ़ा था, व्हीकल के लिए अलग पढ़ा था, एयरक्राफ्ट और वेसल के लिए अलग पढ़ा था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इंपोर्ट के लिए देखो, एक्सपोर्ट की बात करते हैं अपन। एक्सपोर्ट प्रोसेसर, एक्सपोर्ट मतलब, इंपोर्ट तो मतलब क्या होता है, माल खरीद रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब माल बेच रहे हैं बाहर। अपन माल बेच रहे तो अपन क्या हो गए, एक्सपोर्टर हो गए। क्या हो गए, एक्सपोर्टर के केस में क्या फाइल करना रहता था, शिपिंग बिल करना था। वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में शिपिंग बिल करना था, वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में। और व्हीकल से माल बेच रहे हैं तो क्या फाइल करना रहता था, बिल ऑफ एक्सपोर्ट करना। फिर वही सेल्फ असेसमेंट करेंगे, कोई टैक्स का पेमेंट है तो पेमेंट अपन क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। फिर ऑफिस में विजिट करेंगे, ये सारी की कॉपी ओपी चालान वालान सब काम करेंगे, असेसमेंट वाले को दे देंगे अपन। फिर ये बंदा क्या करेगा, वही इंस्पेक्ट करेगा, वेरीफाई करेगा। सब वेरीफाई करने के बाद अगर ये संतुष्ट हो जाता है तो ये ऑर्डर पास कर देगा कि आप आपका माल को क्या कर दो, आगे बेच दो। लेकिन अगर ये संतुष्ट नहीं होता है तो क्या करेगा, रीअसेसमेंट करेगा। क्या करेगा बेटा, रीअसेसमेंट करेगा। और अगर डिफरेंस में कोई भी हो रहा है, ड्यूटी में कोई भी डिफरेंस आ रहा है, टैक्स में कोई भी डिफरेंस आ रहा है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। उसके बाद ये ऑर्डर दे देगा। जो ये ऑर्डर देता है ना उसे बोलते हैं लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं कि हाँ अब तुम क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो, तुमने सारा काम क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। डन है क्या? हाँ, फाइल करा, सेल्फ असेसमेंट करा, ऑफिस विजिट करा, पीओ ने क्या करा, वेरीफाई करा, पीओ सेटिस्फाई हो गया। अब आगे की बात करते हैं। एक्सपोर्ट गुड्स नॉट बी लोडेड ऑन वेसल अंटिल एंट्री आउटवर्ड ग्रांटेड इन केस ऑफ वेसल। ये सिर्फ कौन से केस में लगेगा, वेसल के केस। अगर आप माल कहां से भेज रहे हो, जहाज से भेज रहे हो, तो अब आपका सारा काम हो गया, आपको माल बेच रहे हो तो माल को कहां चढ़ाना पड़ेगा, जहाज के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। जैसे इससे पहले में पढ़ा था अपन ने, इंपोर्ट में तो माल बाहर से आता था, तो माल तभी अनलोड करोगे जब तक कि वो परमिशन नहीं दे दे। ऐसे ही यहाँ है, जब तक प्रॉपर ऑफिसर आपको क्या नहीं दे दे, परमिशन नहीं दे दे, आप लोडिंग नहीं करोगे, जहाज के ऊपर माल नहीं चढ़ाओगे। समझ में आएगी क्या बात? हाँ बोलो, आगे बढ़ो। 5वें के बाद छठा, लोडिंग ऑफ गुड्स ऑन कन्वेंस। ये परमिशन दे देगा कि हाँ आपका गुड्स क्या कर दो, चढ़ा दो। तो चढ़ाने के लिए क्या होगा, लोडिंग अप्रूव प्लेस में होनी चाहिए, किसी के सुपरविजन में होनी चाहिए। अगर वाटर का वाटर बोर्ड का यूज करना है तो आपको बोर्ड नोट देना पड़ेगा, वेसल के केस में सेम वही पड़ा था। सेम उल्टी प्रोसेस लिखनी, नो लोडिंग ऑन हॉलीडे और आफ्टर वर्किंग आवर। लेकिन पैसा है तो सब कुछ है, पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा दे दिया तो वो
छुट्टी के दिन भी क्या करेंगे, काम करेंगे, सेम है। डन है। फिर बिफोर डिपार्चर फाइल एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट रिपोर्ट, क्या बोला है, जैसे वहां आईजीएम फाइल करना पड़ता था पर्सन इंचार्ज को, इसी तरीके से यहाँ पर्सन इंचार्ज को क्या फाइल करना पड़ेगा, वेसल और एयरक्राफ्ट है तो इस केस में तो आपको मैनिफेस्ट ईजीएम फाइल करना पड़ेगा, और व्हीकल के केस में क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। बेटा व्हीकल के केस में आप मैनुअली फाइल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैनुअली फाइल नहीं होगी। डन है। उसके बाद बिफोर डिपार्चर, डिपार्चर करने से पहले मतलब शिप को यहाँ से निकालने से पहले आपको दो चीजों पर फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी पैसेंजर ले जा रहे हो तो उनकी डिटेल भी देनी पड़ेगी, उनका पीएनआर स्टेटस भी देना पड़ेगा। डन। बोलो आगे। 8वां, नो कन्वेंस टू लीव विदाउट रिटर्न ऑर्डर। अब आपने माल अनलोड करवा दिया, मतलब लोडिंग करवा ली, पूरा शिप में माल डाल दिया, अब आपको जाना है तो सबसे पहले आपको रिटर्न ऑर्डर लेना पड़ेगा, किसका, ब्रोकर से। वो रिटर्न में ऑर्डर देगा कि हाँ ठीक है अब जाओ। जब तक वो रिटर्न में ऑर्डर नहीं देगा आपका जहाज वहां से नहीं जाएगा। डन है। और रिटर्न ऑर्डर देने के बाद पर्सन इंचार्ज क्या कर लेगा, टाटा बाय बाय, क्या कर लेगा, टाटा और बाय बाय, वो अपना जहाज लेके निकल जाएगा। समझ में आएगी बात? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब कैलकुलेशन। जो क्वेश्चन आएगा ना 20 नंबर का कि कैसे टैक्स निकालेंगे, पहले तो टैक्स निकालने से पहले अपन वैल्यू डिसाइड करेंगे, कैसे वैल्यू डिसाइड करेंगे, तो वो चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही टाटा और बाय बाय।